क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों पीछे हाथ को खींचकर पकड़ता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ओके, बॉलर क्यों हाथ को पीछे ले जाता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? अपने हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ओके, अपने हाथ को बॉलर क्या करेगा? ये बॉलर है। ओके, ये अपना हाथ को पीछे करके खींचता है। ओके, अपना हाथ को ये पीछे करके खींचता है, तब ये बॉल ऐसे फेंकता है। तो क्योंकि बॉल क्या होगा, विश्राम की स्थिति में आ जाता है, इसलिए वह पीछे हाथ खींच करके पकड़ता है। बल का गुणांक कौन होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर होता है ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी F = F - a, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। अब क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। जड़त्व लॉ, न्यूटन का इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आपका क्या कहलाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? देखिए, मास वही रहेगा, भार घट जाता है। ठीक है, तो भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा मतलब द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार घट जाता है। ओके, चंद्रमा पर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी के स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है, परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहता है, यानी द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। मास कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होगा। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का 180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। ओके, जबकि चंद्रमा का 59.5% ही भाग दिखाई पड़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हमेशा बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ग्रेविटेशनल की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, यानी पोल पर जाएंगे, तो क्या होगा? जी का मान बढ़ता है। जी का मान यानी पोल पर हमेशा जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। पोल पर यानी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू होगा। ओके, तो वेट बराबर mg होगा। ओके, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों का मान जी का अधिक होता है। शरीर का वजन क्या होता है? शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होती नहीं, ध्रुवों पर अधिकता होती है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होती है। जी का मान बढ़ता है। ओके, जी का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटेशन 1/6 भाग होता है, यानी पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ओके, यानी इसीलिए वो उस पर ज़्यादा उछल सकता है, चांद पर ज़्यादा उछल सकता है। ओके, और चंद्रमा का प्रकाश 1.25 सेकंड में आता है। दिन का तापमान 100 डिग्री, रात का 180 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई पड़ता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, 1 मीटर है ऊंचाई पर रखने के लिए W बराबर FS cos थीटा होता है। FS cos थीटा होता है। वर्क बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। वर्क बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल, मगर वस्तु द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया, इसीलिए क्या होगा? विस्थापन अगर तय करता तभी क्या होता है?
जूल लगता, लेकिन 20 किलो के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर ही उठाते हैं, यानी विस्थापन तय नहीं किया है। अगर विस्थापन तय नहीं किया है तो जूल कितना, जूल किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। एक व्यक्ति को दीवार पर धक्का देता है परंतु वह विस्थापित नहीं होता है, ये किसके कारण, कार्य 0 होता है इसीलिए। ओके, अगर सीधा उठाते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, वहीं पर 20 किलोग्राम का वजन 1 मीटर ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो किया गया कार्य कितना है, 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तय करना चाहिए, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए करता है। अस्तित्व, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अस्तित्व बढ़ाने के लिए करता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अपनी अस्तित्व बढ़ाने के लिए करता है। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुए नहीं गिर रही है, क्यों, क्योंकि देखिए गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वह जब आधार से ही होकर जाती है, इसीलिए गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है आधार से होकर जाती है। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसीलिए ओके, क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ से होकर जाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ से होकर जाती है, आधार से। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है।